सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम विशंबर नाथ द्वारा रचित ताई कहानी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने ताई कहानी के आधे भाग का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम उसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 7 ताई। ताई हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इनमें मनुष्य के मन को उसके हर सुख दुख का आधार बताया गया है। बाबू रामजी दास की पत्नी श्रीमती रामेश्वरी को अपने निसंतान होने का बहुत दुख है। वे अपने 5 वर्ष के भतीजे की बाल सुलभ चेष्टाओं को नज़रअंदाज करते हुए उससे ईर्ष्या करने लगती है। बालक एक दिन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसके लिए रामेश्वरी खुद को जिम्मेदार मानते हुए अपनी भूल सुधारती है। बच्चों, अब तक हमने जितनी कहानी का अध्ययन किया है उससे संबंधित यहाँ कुछ मौखिक प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, रामजी दास कौन सा काम करते थे? उत्तर, रामजी दास कपड़े की आढ़त का काम करते थे। प्रश्न 2, रामजी दास की आयु कितने वर्ष की थी? जी हाँ, रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग थी। प्रश्न 3, किस वस्तु के नष्ट होने पर मनुष्य को दुख का अनुभव नहीं होता? जी हाँ, पराई वस्तु के नष्ट होने पर मनुष्य को दुख का अनुभव नहीं होता। आखिरी प्रश्न है, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। रामेश्वरी ने ये शब्द किनके लिए कहे? उत्तर, रामेश्वरी ने यह शब्द मनोहर व उसकी बहन के लिए कहे। बच्चों, अब हम अपनी कहानी के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मनोहर के छत से गिर जाने पर रामेश्वरी का हृदय परिवर्तन होता है एवं उसके मन में मनोहर एवं उसकी छोटी बहन के लिए ममता उमड़ आती है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वही अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब से वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगीं। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रकुटी चढ़ गई, अर्थात भौहें चढ़ गई, और वे छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिर जाए तो क्या ही आनंद आए। देर तक पतंग गिरने की आशा के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई, हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़ककर कहा, चल हट, अपने ताऊ से जाकर मांग। मनोहर कुछ अप्रीतम अर्थात उदास होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई, पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा पसीज आया, अर्थात उसके मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि वह मेरा पुत्र होता तो आज मुझ जैसी भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगूढ़ मारा, कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठकर छाती से लगा लूं। यह सोचकर वे उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थी। इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वे उसे झिड़ककर बोली, जा, कह दे अपने ताऊ से, देखूं वो मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया और फिर सतृष्ण नेत्रों से अर्थात प्यार भरे नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊजी के दुलार का फल है कि बालिशत अर्थात बित्ती भर का लड़का मुझे धमकाता है।
ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूट पड़े, अर्थात इस दुलार पर विपत्ति आ जाए। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी इस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फुट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फूला ने समाया। अर्थात जब पतंग नीचे आकर गिरी तो वह बहुत प्रसन्न होने लगा। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथ में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए कलेजे से घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वे क्षण भर के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भयभीत तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखों से मनोहर की आंखें आ मिलीं। मनोहर की यह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। बच्चों, कलेजा मुंह को आना, इस मुहावरे का अर्थ है किसी कष्ट से बेचैन होना। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर से गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती कि कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वे कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इस प्रकार के प्रलाप अर्थात बकवास वे किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वे मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार अर्थात जीवन का सहारा हो गया। उसके बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। बच्चों, यहीं पर हमारी कहानी का समापन होता है। अब हम जानेंगे कि इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिली। ताई कहानी पारिवारिक संबंधों की खटास को दूर कर स्नेह संबंध को दृढ़ता प्रदान करती है। इस कहानी में अंधविश्वासों से दूर रहने और ममत्व रखने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 7 ताई। कक्षा कार्य लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे 9/10/2020। बच्चों, आज हम कक्षा कार्य में आशय स्पष्टीकरण करेंगे। पहला है, पराये धन से भी कहीं घर बढ़ता है। उत्तर है इसका, प्रस्तुत कथन का आशय है कि रामेश्वरी अपने पति के भाई के बच्चों को अपना नहीं समझती थी। उसके मन में उनके प्रति पराया धन का भाव था। उनका मानना था कि जिस प्रकार दूसरे के धन से स्वयं का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, उसी तरह पराये बच्चों से जीवन भी पूर्ण नहीं होता। दूसरा है, ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है। ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते।
उत्तर है इसका प्रस्तुत कथन से आशय है कि जिस माँ के हृदय में ममता है उस माँ के हृदय में प्रेम भी होगा, अर्थात माँ के हृदय से प्रेम और ममता को अलग नहीं किया जा सकता। रामेश्वरी के हृदय में भी मनोहर के लिए प्रेम और ममता दोनों थी। बच्चों, अब हम अपने मौखिक प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 8, रामेश्वरी को पति की कौन सी बात बुरी लगी? उत्तर, रामेश्वरी को पति द्वारा यह कहना कि लगता है तुम्हारे हृदय में भी बच्चों के प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। प्रश्न 9, रामजीदास और रामेश्वरी में किस बात को लेकर विवाद होता रहता था? उत्तर, रामजीदास का बच्चों के प्रति प्यार और लगाव को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। प्रश्न 10, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे, रामेश्वरी ने ये शब्द किनके लिए कहे? उत्तर, रामेश्वरी ने ये शब्द मनोहर और उसकी बहन के लिए कहे। प्रश्न 11, संध्या के समय मनोहर छत पर क्या कर रहा था? उसने ताई से क्या अनुरोध किया? उत्तर, संध्या के समय मनोहर पतंगों को देख रहा था। उसने ताई से अनुरोध किया कि ताई हमें भी पतंग मंगवा दो। प्रश्न 12, पतंग कहाँ जाकर गिरी? उत्तर, पतंग घर के आंगन में जाकर गिरी। प्रश्न 13, मनोहर का पैर मुंडेर से कब और कैसे फिसला? उत्तर, मनोहर का पैर संध्या के समय पतंग को पकड़ने की कोशिश करते हुए फिसला। बच्चों, अब हम अपना गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में हम शब्द कौशल करेंगे। पहला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। पराया, अपना, शुष्क, आर्द्र, कर्कश, मधुर, मौन, वाचन, घृणा, प्रेम, शीतल, उष्ण, कष्टदायक, आरामदायक, विश्वास, अविश्वास। प्रश्न 2, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। पहला शब्द है उत्तेजित। उत्तेज मूल शब्द, इत प्रत्यय। वर्षीय, वर्ष मूल शब्द, ईय प्रत्यय। ममत्व, मम मूल शब्द, त्वय प्रत्यय। मूल्यवान, मूल्य मूल शब्द, वान प्रत्यय। परिचित, परिचय मूल शब्द, इत प्रत्यय। मधुरता, मधुर मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।